शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। मैंने आप सबको अपनी पिछले वीडियो में बताया था कि मंगल ने अपना राशि परिवर्तन कर लिया है और वो कल यानी 4 तारीख को रात को 8 या 9 बजे के बीच में उन्होंने अपनी उच्च राशि शनि को छोड़ करके अब वे शनि की अगली राशि कुंभ में प्रवेश कर चुके हैं। आज 5 तारीख है तो मंगल ने प्रवेश कर लिया है और मैंने अपनी वीडियो में आपको ये भी बताया था कि जो भी राशियों के अनुसार मंगल जो है कौन सी राशियों को क्या शुभ या अशुभ प्रभाव देने वाला है। और उसमें से मैंने कुछ राशियों के बारे में ये भी कहा था कि कुछ राशियां ऐसी हैं जिसमें मंगल जो है उनको हानि पहुंचाने वाला है, अशुभ प्रभाव देने वाला है। चाहे कोई भी ग्रह हो, अगर आपकी कुंडली में ग्रह की स्थिति अच्छी है, शुभ भाव में बैठा हुआ है, तब आपको इन परिणामों से डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मेन जो ब्यौरा जब भी आपके ऊपर किसी भी ग्रह का जब भी प्रभाव पड़ता है तो सारा प्रभाव आपकी कुंडली के आधार पर ही होता है। अगर आपकी कुंडली के चार्ट में अगर आपके ग्रहों की स्थिति शुभ जगह पर है, अच्छी जगह पर बैठे हैं, शुभ ग्रहों के साथ है, मित्र ग्रहों के साथ है, उच्च के बैठे हुए हैं, तो गोचर में चाहे वो कहीं पर भी भ्रमण करे तो आपको जो है उसका प्रभाव जो है कम या ज़्यादा मिलेगा। अगर बुरा प्रभाव दे रहे हैं तो आपको प्रभाव कम मिलेगा। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि राशि के आधार पर मैंने आपको पिछली बार बता दिया, आज मैं आपको नक्षत्र के हिसाब से बता रही हूँ कि हर राशि के अंदर 3-3 नक्षत्र रहते हैं। और आप ये भी सब जानते होंगे कि एक ही राशि वाले व्यक्ति को जो है 3 व्यक्ति, अगर 3 नक्षत्र वाले व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाए, उन सबकी एक ही राशि है लेकिन नक्षत्र अलग है, तो आप यकीन मानिए इन सबको जो है मंगल का जो भी प्रभाव मिलेगा वो अलग अलग मिलेगा, अलग अलग प्रकार से मिलेगा। मैंने पिछली बार आपको बताया था विशेषकर मिथुन, कर्क, तुला, मकर और कुंभ राशि वालों के लिए मंगल जो है ये अशुभ परिणाम लेकर के आ रहा है। लेकिन मंगल के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको जाननी बाकी हैं और खासकर मंगल जो है किस नक्षत्र में जा रहा है, उस नक्षत्र का जो प्रभाव है कैसा रहता है, शनि उसके मित्र की राशि है तो वहाँ पर वो क्या प्रभाव देता है, कितना अधिक शुभ कितना अधिक अशुभ होता है। तो इन सभी की जानकारी को लेकर के मैं डिम्पल सानिल्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के सभी नए और पुराने दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो अभी हम वीडियो शुरू करते हैं। मैं ऑलरेडी पहले भी आप सबको एक वीडियो बना के बता चुकी हूँ, उसमें मैंने आपको बहुत ही विस्तृत रूप से बताया था कि शनि जो है नक्षत्र के आधार पर जो है आपको क्या परिणाम दे रहा है। हालांकि आप एक चीज़ का ये ध्यान रखिए कि गोचर के हिसाब से जो भी राशि में मैंने आपको शुभ या अशुभ परिणाम बताए हैं, मान लीजिए किसी को मैंने कहा है, अभी कर्क राशि को ले लीजिए, मैंने कहा है कि कर्क राशि के लिए मंगल का ये प्रभाव अशुभ जाने वाला है। लेकिन कर्क राशि के कौन से नक्षत्र वालों के लिए मंगल का ये प्रभाव, क्या सभी को ये अशुभ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो वो सब चीज़ें जो है नक्षत्र से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो कर्क राशि को गोचर के मंगल का गोचर का प्रभाव अगर अशुभ दे रहा है और नक्षत्र का प्रभाव अगर उसको शुभता प्रदान कर रहा है, सफलता प्रदान कर रहा है, तो आप यकीन मानिए अगर आप 100% लेकर के चलते हैं तो 75% जो है प्रभाव आपका गोचर का रहेगा और 25% जो प्रभाव है आपके नक्षत्र का आपके ऊपर रहेगा। तो मंगल अगर आपको बुरा प्रभाव देने भी वाला होगा तो नक्षत्र के आधार पर उतना बुरा प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। मंगल के बारे में थोड़ी सी चीज़ें आपको जानने के लिए जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है मंगल ग्रह जो है साहस, पराक्रम, क्रोध, जमीन, भूमि, सैन्य शक्ति और लाल रंग और उससे और अधिक, क्योंकि जमीन का जो ऊपरी हिस्सा जो भी होता है वो सब मंगल के अधीन होता है और जमीन के नीचे का जो पूरा हिस्सा होता है वो सब शनि के अधीन के अंतर्गत आते हैं। जो भी छोटी छोटी ऊंची नीची पहाड़ियाँ होती हैं ये भी मंगल के ही अंतर्गत आती हैं। तो अगर किसी भी, जैसे मैंने कहा कि जिस भी जातक का मंगल का कुंडली में प्रभाव अच्छा है तो उनको इस गोचर के प्रभाव से उतना अधिक डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों का कुंडली में मंगल सही नहीं है, शुभ जगह पर नहीं बैठा है और कुंडली के आधार पर भी अगर वो अशुभ दिखा रहा है और नक्षत्र के आधार पर भी अगर आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अगर शुभता मिल जाती है तो आप समझिए कि आपको काफ़ी हद तक रियायत मिल रही है, तो आपको उतना डरने की ज़रूरत नहीं है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको
जो है कुछ उपाय भी बताए हैं राशि के आधार पर। तो जब भी मंगल जो है यहाँ पर रहने वाला है, 1 महीना 13 दिन जो है इसी राशि में रहने वाला है, तो इसका जो प्रभाव है आपके ऊपर ज़्यादा बुरा ना पड़े, उसके लिए जो भी उपाय मैंने आपको राशि के आधार पर बताए हैं आप उनको जरूर कीजिए, तो आपको इतनी परेशानी नहीं होगी। मंगल उत्साह को दिखाता है, मंगल क्रोध को दिखाता है, मंगल अग्नि तत्व की राशि है और मंगल जो है अलग अलग व्यक्तियों के हिसाब से अलग अलग प्रभाव देता है उनकी कुंडली के ग्रहों के आधार पर जहाँ पर वो स्थापित होते हैं। मंगल को जैसे मैंने कहा है कि वो कल बदल चुका है और 18 जून तक वो इसी राशि में यानी शनि की कुंभ राशि में ही रहने वाला है। मंगल एक अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है और नक्षत्रों में अगर आप देखेंगे तो मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा इनका स्वामी मंगल है। लेकिन अब वो गया है शनि की राशि कुंभ में, तो कुंभ में जो है 3 नक्षत्र आते हैं कुंभ राशि के अंतर्गत, जिसमें से जो है मंगल का जो पहले 2 चरण जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र कुंभ राशि के जो पहले 2 चरण है वो धनिष्ठा नक्षत्र के रहती हैं। उसके बाद शतभिषा जो राहु का नक्षत्र होता है, इसके चारों चरण जो है इसी कुंभ राशि में रहते हैं। और तीसरा नक्षत्र आता है पूर्व भाद्रा जो बृहस्पति का नक्षत्र है। बृहस्पति के इसके अंदर 3 चरण जो है इसी नक्षत्र के इसी राशि में बृहस्पति की राशि में ही शनि के ही राशि में 3 चरण जो है पूर्व भाद्रा के रहते हैं। तो अब आप देखेंगे तो सबसे पहले मंगल जो है अपने ही नक्षत्र धनिष्ठा में जा रहा है। हालांकि कुंभ राशि के धनिष्ठा नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी जैसे मैंने पहले बताया मंगल स्वयं इसका स्वामी है। तो अब प्रभाव क्या होने वाला है कि जब मंगल अपने ही नक्षत्र में जाएगा तो पहली बात आप ये देखिए कि मंगल अपने मित्र की राशि में जा रहा है जो शनि की राशि है, और पहले भी वो अपने मित्र की ही राशि में था, लेकिन उसमें एक चीज़ आपने ध्यान दी होगी कि वो मकर राशि में उच्च का हो जाता है। लेकिन अब वो ही अपने ही मित्र की राशि में जा रहा है तो यहाँ पे ये नॉर्मल प्रभाव देने वाला है। पर एक चीज़ ये भी मैंने कहा था कि जब भी कोई ग्रह उच्च राशि में जाता है तो वहाँ पर जो उसके अंदर जो भी दुष्टता होती है, जो भी अशुभ परिणाम देने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी कम कर देता है। तो वहाँ पे वो बुराइयों को ख़त्म करके अच्छाइयाँ अधिक प्रदान करने लगता है। लेकिन अब सेम फिर भी अब अपने मित्र की ही राशि में ही जा रहा है तो यहाँ पर और ऊपर से वो अपने ही नक्षत्र में जा रहा है तो यहाँ पे उसको डबल पावर मिल गई है। यहाँ पे वो अधिक फ्री होने वाला है और यहाँ पर जो प्रभाव देने वाला है वो बहुत ही अधिक जो प्रभाव है कहीं ना कहीं भयंकर भी होने वाली है। हालांकि जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कोरोना वायरस को लेकर के जो भी लोग भयभीत हैं, अभी चाहे भारत में कितने भी केस निकल रहे हैं, पर ये 100% मानिए कि मई के एंड तक जो है कोरोना वायरस जो है हमारे देश में अब ऑलमोस्ट पूरे विश्व में से जो है मृत्यु के कगार तक पहुँच जाएगा और ये कोरोना वायरस जो है समाप्ति यानी अपने अंत तक पहुँच जाने वाला है। ये आप यकीन मान के चलिए क्योंकि ग्रह यही इंडिकेशन दे रहे हैं। मंगल यहाँ पे 1 महीना 13 दिन के लिए इसी जगह पर रहने वाला है। अब आता है धनिष्ठा नक्षत्र। तो धनिष्ठा नक्षत्र आखिर क्या है, क्या प्रभाव देता है? धनिष्ठा नक्षत्र को अगर आप देखेंगे तो पूरे 28 नक्षत्रों में धनिष्ठा नक्षत्र को जो है 23वां जो है स्थान प्रदान किया गया है और ये कुल संज्ञक नक्षत्र के अंतर्गत आता है। इसके अंदर जो है आपको 5 तारे मिलेंगे और इन तारों की अगर आप आकृति देखते हैं तो ये जो आप मूरज जो होता है या फिर आप मृदंग जिसको कहते हैं, मूरज एक बाजा होता है, मृदंग भी एक ढोलक के जैसे होता है, तो इनकी आकृति जो है इसी प्रकार की दिखाई देती है। और प्राचीन काल में तो यहाँ तक कहा जाता था कि इसके अंदर जो थे कम से कम 114 तारे हुआ करते थे और यही जो 114 तारों के कारण ही इसके साथ साथ इसके अंदर 7 पंक्तियों में ये 114 तारे विद्यमान थे। और धनिष्ठा नक्षत्र के अगर आप देवता देखते हैं तो अष्टवशवास जो है इसके स्वामी होते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के अंतर्गत धन, वैभव इस सभी परिस्थितियों को वो दर्शाता है। इस नक्षत्र में जो भी जातक उत्पन्न होता है उस जातक के पास जो है और संपन्नता हमेशा विद्यमान रहती है। जातक हमेशा परोपकारी कार्यों में हमेशा खर्च करता है। इस प्रकार का जातक बहुत ही बुद्धिमान होता है। कुछ भी वो कार्य करता है तो थोड़ा उसको सोच समझ के कार्य करता है। धनिष्ठा नक्षत्र का अगर आप देखेंगे तो शास्त्रों में पहला जो उसका नाम हुआ करता था वो श्रविष्ठा के नाम से था, लेकिन श्रविष्ठा का अगर अर्थ आप जाने तो इसका अर्थ होता है बहुत कुछ सुनने वाला और बहुत चर्चित या प्रसिद्ध व्यक्ति। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा किसी की बातों को भी ध्यान से सुनता है और समझता है, और ऐसे लोग मुख्य प्रसिद्ध हुआ करते हैं।
इस नक्षत्र के अंतर्गत जो है, अगर हम काल चक्र के शरीर का अगर हम भाग ले लेते हैं, तो जो आपका जो पीठ का हिस्सा होता है और जो गुदा का जो हिस्सा होता है वो धनिष्ठा नक्षत्र के अंतर्गत आता है। इस नक्षत्र के जो पहला जो चरण होता है, 2 चरण जो रहते हैं उसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो घुटने का जो स्थान होता है, और घुटने के स्थान के ऊपर का अगर आप देखेंगे तो गोल जो आपको एक हड्डी दिखाई देती है, जिसको हम गोल, कई बार जिन लोगों को जो है नीज में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है बुढ़ापे में, और कहा जाता है कि उसके बोल जो है, जो हड्डी के बीच के अंदर जो बोल है वो आपस में टकरा रहे हैं, इसी कारण जो है आपको घुटने में प्रॉब्लम है। तो वो जो बोल है, उस बोल की हड्डी को जो है धनिष्ठा नक्षत्र दर्शाता है। और वो बोल जो है कहीं ना कहीं आपको जिस तरह से टोपी का जो आकार होता है गोल सा, उसी प्रकार की जो है ये हड्डी होती है। इस प्रकार ये आपको इस हड्डी को जो है धनिष्ठा नक्षत्र दर्शाता है। तीसरे और चौथे चरण में अगर आप देखेंगे, जो टखने होते हैं, टखना मतलब जो घुटने होते हैं और घुटने के बीच का जो स्थान होता है, इन भागों को भी जो है धनिष्ठा नक्षत्र ही दर्शाता है। धनिष्ठा नक्षत्र को जो है मंगल का नक्षत्र का स्वामित्व प्राप्त है, तो ये मंगल प्रधान होने के कारण अगर आप देखेंगे तो इसमें पित्त प्रधान नक्षत्र इसको माना गया है। इस नक्षत्र का अगर जो भी व्यक्ति इस नक्षत्र में पैदा हुआ है, या जिस भी व्यक्ति का ये नक्षत्र अगर पीड़ित होता है, तो जो मैंने अभी आपको बताया है, जो पीठ का हिस्सा है या घुटने या टखने का जो हिस्सा है, उनसे संबंधित जितने भी अंग आ जाते हैं, उन लोगों को हमेशा उसी अंगों में प्रॉब्लम बनी रहती है। और जो भी लोग धनिष्ठा नक्षत्र में पैदा हुए हैं, ऐसे लोग बहुत ही ऊर्जावान होते हैं। उन्हें किसी न किसी प्रकार के कार्यों में बैठ करके अपना समय व्यतीत वो करते हैं, मतलब उनको खाली बैठना पसंद नहीं है। वो अपने आप को किसी न किसी कार्यों में उलझे हुए, उसमें व्यस्त रखना जरूर चाहते हैं। ऐसे लोगों को खाली बैठना पसंद नहीं आता है। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखने वाली है कि ऐसे व्यक्ति किसी भी अगर विपरीत परिस्थितियों रहती हैं, उनसे वो पहले तो वो दूर रहने की कोशिश करती हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई भी विरोधाभास परिस्थितियां उनके पास आ भी जाती हैं, तो ऐसी स्थितियां अगर बहुत ही अधिक खराब हो जाती हैं, उनके आपस से कंट्रोल हो जाती हैं, तो ऐसे लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और ऐसे लोग बहुत जल्दी हिंसक भी हो जाते हैं। हालांकि ये बुद्धिमान और समझदार होते हैं, ये बहुत कंट्रोल करते हैं, लेकिन फिर भी जब वो परिस्थितियाँ आपस से बाहर हो जाती हैं, फिर इनका गुस्सा उमड़ पड़ता है। धनिष्ठा नक्षत्र में अगर आप देखेंगे तो इसकी जो राशि के जो स्वामित्व है वो मकर राशि, यानी 2 चरण मकर राशि में और 2 चरण जो है कुंभ राशि में रहते हैं। जो मकर राशि है वो जलचर की राशि है, तो 2 चरण जलचर की राशि में होंगे और 2 चरण इसके नर की राशि में हो जाते हैं। इसकी जो योनि है वो सिंह बताई गई है, और योनि का जो बैर है वो गज के साथ, गज मतलब हाथी के साथ जो है इसका बैर बताया गया है। इसके जो स्वामी होते हैं वो शनि ग्रह होते हैं। गण इनका राक्षस होता है, नाड़ी इनकी मध्य होती है, तत्व इनका पृथ्वी होता है और वायु होता है। जो मकर राशि है उसके लिए पृथ्वी तत्व आ जाता है, और ये पृथ्वी तत्व की राशि में आ जाता है। जो मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि में आती है और कुंभ राशि वायु तत्व की राशि में आ जाती है। इनका जो स्वभाव की अगर आप देखेंगे तो कौन से स्वभाव की राशि है, तो ये चर स्वभाव की राशि आ जाती है। इसके नक्षत्र के जो देवता होते हैं वो वसु होते हैं, और इसका जो पंचशाला का जो उसमें भेद बताया गया है कि नक्षत्रों का भी आपस में भेद होता है। तो जो विशाखा नक्षत्र होता है, विशाखा नक्षत्र के कारण इसमें भेद लग जाता है। यानी किसी का विशाखा नक्षत्र है और अगर कहीं पर जो है ये नक्षत्र आपको पीड़ित कर रहा है, तो विशाखा नक्षत्र जो है भेद लगा देगा। तो ये जो नक्षत्र अगर आपका धनिष्ठा नक्षत्र खराब होगा, तो वो खराब का जो अशुभ प्रभाव आपको मिलने वाला है, वो प्रभाव भेद के कारण जो है कट जाएगा, तो आपको अशुभ प्रभाव नहीं मिलेगा। इसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो जो किस प्रकार के लोगों को इसके अंतर्गत डाला गया है, जितने भी आपने हिजड़े देखे होंगे वो धनिष्ठा नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। जो भी चंचल स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, सुहृदय वाले जो व्यक्ति होते हैं, स्त्री के साथ जो है द्वेष रखने वाले और दान देने वाले व्यक्ति जो होते हैं, और बहुत सारे जो धनी व्यक्ति होते हैं, शांति परायण जो व्यक्ति होते हैं, और जो लोग राजनेता जो मोस्टली अगर आप देखेंगे वर्तमान में, तो इस प्रकार के लोग जो है सभी धनिष्ठा नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। अब आ जाता है क्योंकि मंगल जो है शनि की ही राशि में गया है, तो जब भी मंगल कहा गया है, क्योंकि मंगल एक पाप संगत ग्रह है, इसकी जो दिशा होती है वो दक्षिण दिशा का ये स्वामी रहता है। पुरुष जाति की मंगल की जो राशि है वो पुरुष की जाति होती है, रक्त वर्ण होता है, पित्त प्राकृतिक होती है, और ये अग्नि तत्व का स्वभाव लिए हुए रहता है। यह एक उत्तेजक, तृष्णा कारक, यानी किसी न किसी प्रकार की इसके अंदर भूख रहती है, चाहे वो कैसी भी भूख क्यों ना हो, तथा हमेशा दुख देने वाला है। अगर मंगल अपने आप पे बुरी जगह पर बैठा है, अशुभ स्थान पे बैठा हुआ है, तो जब भी आपको दुख देने पे आएगा तो आपकी हालत भी खराब हो जाती है। इसके साथ साथ मंगल के अंतर्गत धैर्य भी देखा जाता है, पराक्रम देखा जाता है, आपके भाई बहन देखे जाते हैं, और खासकर भाई बहनों के साथ संबंध देखा जाता है। आपके शरीर का जो खून है वो खून भी मंगल के कारण ही देखा जाता है, और
हड्डियों के अंदर का जो बोन मैरो होता है उसका भी स्वामी मंगल होता है। तो बहुत सारे लोगों को अगर आपने देखा होगा जिनको बोन मैरो का कैंसर हो जाता है, तो आप ये मान के चलिए या उनका बोन मैरो बनता नहीं है, तो ऐसे लोग जिनको बोन मैरो का प्रॉब्लम है तो उनका जो मंगल है बहुत ही पीड़ित अवस्था में होता है, या मान लीजिए उनका जो मंगल है या तो कर्क राशि में नीच राशि में विद्यमान है या अपने शत्रुओं के द्वारा अगर दृष्ट है, तो ऐसे लोगों को जो है कैंसर संबंधी प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है। और खासकर जो है खून से संबंधित प्रॉब्लम ऐसे लोगों को बहुत बनती है। अपने भाइयों के साथ उनकी बनती नहीं है, हमेशा उनके साथ जो है द्वेष भी बना रहता है। लेकिन मंगल को जैसे मैंने कहा है कि अगर यही मंगल जो है या तो तीसरे स्थान में बैठा हो, छठे स्थान में बैठा हो और दसम स्थान में बैठा हो, तो हमेशा शुभ और अच्छा प्रभाव देता है। मंगल और शनि जब भी आपस में हो जाते हैं, जब भी मंगल शनि की राशि में प्रवेश करता है या उदय होता है, तो कहा जाता है यह अशुभ माना जाता है, क्योंकि मंगल जब भी शनि की राशि में जाएगा, अब आपने देखा ही होगा कल ही मंगल ने अपनी राशि परिवर्तन किया है और इस एक दिन के अंदर जो भी अगर 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, लेकिन आपको जो है कहीं ना कहीं से लड़ाई झगड़ा ये सब चीज़ें सुनाई देने लगनी शुरू हो गई होंगी। वातावरण की परिस्थिति अगर देखें, क्योंकि धनिष्ठा के बारे में मैंने भी आपको बताया, मंगल भी खुद गर्म ग्रह है और वो धनिष्ठा नक्षत्र भी पित्त प्रकृति का है, तो इस कारण वातावरण में अगर आप देखेंगे तो गर्मी बहुत अधिक बढ़नी शुरू हो जाएगी। और जिन लोगों को पित्त की प्रॉब्लम है, यानी पित्त का मतलब है अग्नि कारक तत्व जो है जिनके शरीर में अधिक रहता है, उन लोगों को इस गर्मी की वजह से बहुत अधिक परेशानी होने वाली है और आगे चल के दिक्कत भी हो सकती है। लेकिन मंगल इस नक्षत्र में 12 से 13 दिन रहने वाला है, तो 12-13 दिन जो है उन लोगों को थोड़ा सा संभल के रहने की जरूरत है। किसी की भी कुंडली में अगर आप देखेंगे मंगल अगर कुंभ राशि का बैठा हुआ है, तो वह जो मनुष्य है उसके अंदर जो है दीनता नहीं होती है, उसके हृदय में जो है दूसरों के लिए कुछ भी भाव, कोमल भाव नहीं होते हैं। आप उसके सामने रोते पिलकते रह जाइए, उसका मन कभी भी पसीजता नहीं है। फिर व्यक्ति कहते हैं कि ये तो कठोर दिल इंसान है, पत्थर दिल इंसान है। लेकिन ऐसे लोगों को जो है रोग हमेशा उनके शरीर में व्याप्त रहते हैं और ऐसे लोग अपने मनुष्य, जितने भी मनुष्य होते हैं उनके लिए अगर आप कुछ अच्छा भाव रखने के लिए सोचेंगे तो वो हमेशा उनके लिए प्रतिकूल भाव ही रखते हैं। यानी उनके साथ जिन भी व्यक्तियों का मंगल कुंभ राशि में होता है, तो ऐसे जातक जो आप कह सकते हैं बहुत ही अधिक कठोर प्रवृत्ति के इंसान माने जाते हैं। इसीलिए मनुष्य के प्रति भी इनका जो भाव होता है वो इतना अच्छा नहीं होता है। ऐसे लोग काफ़ी जो है दुष्ट प्रवृत्ति के दिखाई देते हैं। तभी तो आप देखते हैं जब मार काट इत्यादि होता है, तो ऐसे लोग, जिन लोगों का मंगल इस तरह से होता है, तो ऐसे लोग मार काट करने में भी हिचकिचाते नहीं हैं। लेकिन ऐसे लोगों का एक जरूर ये चीज़ है कि इन लोगों के पास अगर पुत्र वगैरह होती हैं तो पुत्रों की संख्या लड़कियों की संख्या से अधिक होती है और हमेशा ये व्यक्ति जो है किसी ना किसी कारण से दुखी ही रहता है और दुख के कारण जो है हमेशा इसको परेशानी बनी रहती है। और जब भी मंगल की महादशा किसी भी व्यक्ति की चल रही है और मंगल की महादशा में अगर शनि की महादशा या अंतरदशा या प्रत्यांतर दशा अगर चल रही है, तो ऐसे समय में अगर उसकी कुंडली में भी ये ग्रह शुभ नहीं बैठा हुआ है, तो आप यकीन मानिए कि आप कह सकते हैं कि उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है और कई बार तो ऐसे व्यक्ति का जो है नाश तक भी होना जायज़ हो जाता है। वो इतना परेशान हो जाता है दुखों के कारण कि उनको सब कुछ जो उसके पास था वो सब समाप्त हो जाता है। जब भी मंगल के अंतर्गत, अभी मैंने बताया कि मंगल के अंतर्गत शनि की अगर महादशा चल रही है, तो अभी आप वही चीज़ है कि मंगल के ही अंतर्गत अगर शनि की अंतर्दशा अगर आप चल रही हो, तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति का जो है शरीर का भंग होना, अर्थात एक्सीडेंट होने का खतरा ज़्यादा रहता है। उनके शरीर में कहीं इस तरह प्रकार से चोट लग सकती है कि उनका शरीर कहीं से नष्ट हो सकता है, तो शरीर का एक हिस्सा जो है काटना तक भी पड़ सकता है, सुखों का नाश हो जाता है। कभी कभी ऐसे व्यक्तियों के पास जो है धन आता भी है, लेकिन धन का आगमन कम होता है, गमन ज़्यादा होता है। और कभी कभी ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि जब काम नहीं करती है, तो जो भी उन्होंने अपने पास धन जोड़ के रखा होता है वह धन पूरी तरह से ये लोग नष्ट कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ ये है, कई बार ऐसे व्यक्ति जो है जो धनी होते हैं, तो धनी और खासकर कैसे लोग धनी, जो लोग नीच प्रवृत्ति के होते हैं, नीच प्रवृत्तियों के प्रवृत्ति वाले लोग, उनके पास बहुत ही अधिक धन की मात्रा होती है। तो जब भी मंगल की अंतर्दशा के अंतर्गत जो है मंगल की महादशा में शनि की अगर अंतर्दशा चल रही हो, तो ऐसे व्यक्तियों को नीच व्यक्तियों के यहाँ पर काम तक करना भी पड़ सकता है, क्योंकि नीच व्यक्ति धनी होंगे और ये व्यक्ति धनी नहीं होगा, तो इसको धन अर्जन करने के लिए जो है उन व्यक्तियों का सहारा लेना पड़ेगा और बाद में फिर जो है उनका दास बन के कभी कभी इन लोगों को काम तक करना पड़ता है। जब भी शनि की दशा या महादशा आती है, उस समय जो है चाहे भाई हो, स्त्री हो, पुत्र हो, इन सब का जो है कभी कभी नाश तक
होना भी संभव हो जाता है अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह का प्रभाव शुभ नहीं है। कभी कभी बिजली गिरने का भी प्रभाव आपके ऊपर दिखाई देता है। कई लोगों को जो है बिजली का करंट इत्यादि लग करके भी ऐसे लोगों की मृत्यु हो जाती है। और बहुत अगर ये सब नहीं भी होता है तो कई लोगों को ऐसी लंबी बीमारी जकड़ लेती है कि अंत में उनको बीमारी के कारण जो है शरीर भी त्यागना पड़ जाता है। तो मंगल अगर आपकी कुंडली में सही नहीं है तो इस प्रकार की परिस्थितियां आपके साथ जरूर बन सकती हैं। मंगल अगर अनिष्ट हो, बुरा हो, तो ऐसे व्यक्ति जो के अंदर देखेंगे तृष्णा बहुत अधिक मात्रा में होती है, इनके अंदर रक्त का दोष होता है, ऐसे लोगों को बुखार बहुत जल्दी हो जाता है, पित्त की प्रॉब्लम होती है, अग्नि का भय होता है, विष का भय होता है, अस्त्र शस्त्रों के कारण भी इनको पीड़ा होती है। यानी कोई एक्सीडेंट हो गया तो आपको चोट वगैरह लगने का डर रहता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो है देशभक्त जरूर होते हैं, देश के अंदर देशभक्ति का जज्बा इनके अंदर बहुत अधिक होता है। ऐसे लोग जो है कभी कभी धार्मिक कार्य में भी ध्यान दे देते हैं, लेकिन अगर मंगल खराब दिशा में बैठा हुआ है, खराब पोजीशन में बैठा है तो ऐसे लोग पापी बन जाते हैं। और इन ऐसे लोगों के शरीर में हमेशा ना खुजली हमेशा लगी रहती है, ड्राइनेस हो जाती है, जिसके कारण हमेशा उनके शरीर में खुजली रहती है, आँखों में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। कुछ लोग जो हैं को कुष्ठ रोग तक भी हो जाता है। कई लोग जो है इसी कारण जो है मंगल सही नहीं हो तो गरीब दरिद्र तक बन जाते हैं। और कई लोगों को जो है जघन्य रोग, ऐसे रोग हो जाते हैं कि वो रोग छूटने लायक यानी लाइलाज रोग जिसको आप कह सकते हैं हो जाता है। कई लोगों को अपसार यानी जो पेट से संबंधित जो रोग हैं वो भी हो जाते हैं। ऐसे लोगों को जैसे मैंने कहा बोन मैरो की प्रॉब्लम हो जाती है। और ऐसे लोग निष्ठुर बहुत अधिक होते हैं, किसी के बारे में जो है कुछ भी कार्य करने से पहले वो जो है नहीं सोचते हैं। और इस प्रकार के लोगों को जो है अगर मंगल इनका बहुत ही अधिक खराब है तो उनके जो अंडकोश होते हैं, खासकर जो पुरुषों के हैं, वो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ प्रकार की प्रॉब्लम बनी रहती है। और आगे चल करके जो है ऐसे पुरुष जो हैं वंश वृद्धि नहीं कर पाते हैं। इनके चाहे मित्र हो, चाहे भ्राता हो, या कोई पुत्रजन हो, स्त्री हो, इन सब के साथ हमेशा मनमुटाव बना रहता है, कला कलेश रहता है। ऐसे लोगों के घर में जो है जो जिनका मंगल सीख नहीं होता है तो ऐसे लोग चोर प्रवृत्ति के भी होते हैं, चोरी करना उनका। और खासकर अगर आपने देखा होगा कई चोर इतने ज़्यादा शातिर होते हैं कि आपके साथ से निकल जाएंगे और आपका सामान गायब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चल पाएगा। तो मंगल खराब होने का कारण जो है लोग बहुत अधिक शातिर चोर बन जाते हैं। इनके साथ जो है जैसे मैंने कहा कि चाहे भाई पुत्र या स्त्री है, इनके साथ इनकी दुश्मनी बनी रहती है, कला कलेश मनमुटाव रहता ही रहता है। इनको चोरों का भी भय होता है, शत्रुओं का भी भय होता है और राजा का भी भय होता है। कई बार इनकी जो प्राकृतिक है राक्षसों की जैसी हो जाती है। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे लड़ाकू हो जाते हैं कि एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं और बाद में कई बार वो दूसरे को मार तक भी देते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ जो है क्यों जो है अपने आप को कंट्रोल रखना चाहिए। अगर उनका मंगल खराब है तो मंगल से संबंधित आप लोगों को उपाय करने चाहिए। अब आपको मैं बता रही हूँ कि नक्षत्र के आधार पर जो है आपको क्या फल मिलने वाले हैं। राशि के आधार पर कल मैंने बता दिया है। अगर राशि के आधार पर मैंने कहा है कि किसी राशि को मान लीजिए मैंने कहा है मेष राशि को शुभ फल मिल रहा है और नक्षत्र के आधार पर भी अगर शुभ फल मिल रहा है तो आपके इन फलों में दुगना हो जाएगा और आपको जो भी फल मिलेगा उसमें जो है ज़्यादा अच्छा प्रभाव आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले आ जाता है क्योंकि मंगल के नक्षत्र, क्योंकि मंगल जो है उसने शनि की राशि में प्रवेश किया है जो कुंभ राशि है और कुंभ राशि के धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश किया है। इसीलिए मैंने मंगल को, और धनिष्ठा नक्षत्र जो है मंगल का ही नक्षत्र होता है, इसलिए मैंने मंगल को सबसे ऊपर रखा है। तो मंगल जो भी जातकों का जन्म मंगल की राशि मंगल के नक्षत्र मृगशिरा, धनिष्ठा और चित्रा के अंतर्गत जिन भी लोगों का जन्म हुआ है, जैसे मेरा भी चित्रा के अंतर्गत आता है, तो जिन लोगों का जन्म इस नक्षत्र में हुआ है तो उन लोगों को जो है अपने शरीर का ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जैसे मैंने कहा कि चित्रा नक्षत्र कन्या में भी आता है, तुला में भी आता है, तो मैंने कहा था कि तुला राशि वालों को सावधान रहने की ज़रूरत है। और खासकर यहाँ पर भी यही नक्षत्र दिशा रहा है कि आपको जो है शरीर से संबंधित कुछ ना कुछ इन सवा महीने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने शरीर की रक्षा की करें। वाहन चलाते वक्त जो है आपको जो है ध्यान रखना है, किसी से लड़ाई झगड़ा मोल नहीं रहना है। आप अपने मन को शांत रखिए, किसी के प्रपंचों पे मत पड़िए, वरना आपके शरीर को जो है क्षति होने की शंका ज़्यादा है। अगर पहले से ही कोई रोग अगर आपके शरीर पे चल रहा है तो वो रोग और अधिक बढ़ने वाला है, क्योंकि ये शनि के ही नक्षत्र में राशि में गई हैं और शनि से संबंधित जो भी रोग होते हैं उन रोगों में आपको और अधिक बढ़ोतरी होने वाली है। अगर उन रोगों में अगर आप सोच रहे हैं कि कमी हो जाए तो वो कमी नहीं होगी, बल्कि धीरे 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 उसको ठीक होने में जो है लंबा समय लगेगा, क्योंकि शनि जो है धीरे धीरे चलने वाला ग्रह है। तो
जितने भी मंगल के नक्षत्र के जो व्यक्ति हैं उन लोगों का जो है जन्म तारा के अंतर्गत आता है, तो इन लोगों को अपने शरीर का जो है ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब आ जाता है मंगल के बाद आता है राहु ग्रह। राहु का जो भी नक्षत्र में जितने भी लोगों ने पैदा हुए हैं, राहु के नक्षत्र आते हैं आद्रा, स्वाति और शतभिषा। और यही आप देखिए, मैंने कहा था कि राहु ने भी जब नक्षत्र परिवर्तन किया था तो राहु अपने ही आद्रा नक्षत्र में गए थे, और उसके बाद जो है राहु ने अभी नक्षत्र परिवर्तन किया है और राहु जो है मृगशिरा नक्षत्र में चले गए हैं। सॉरी, मैंने आपको स्वाति बोला है, तो आद्रा, मृगशिरा और शतभिषा ये राहु के नक्षत्र हैं। तो राहु ने जो है नक्षत्र भी परिवर्तन किया, तो वो आद्रा से, जब आद्रा पे राहु थे इसीलिए कोरोना का उत्पत्ति हुई। अभी वो मृगशिरा में चले गए हैं, और मृगशिरा खुद शनि का ही नक्षत्र है, और सॉरी मृगशिरा खुद मंगल का नक्षत्र है, तो इसी कारण जो है, और मंगल भी अब अपने ही नक्षत्र धनिष्ठा में चले गए हैं, तो दोनों के अंतर्गत जो पावर आएगी तो उसके कारण रोग की जो क्षमता अभी जो बढ़ी हुई है ये धीरे धीरे कम हो जाएगी, और इस मंथ एंड तक ये रोग बहुत हद तक जो है, मतलब कह सकते हैं कि 90% तक ये रोग जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो राहु के नक्षत्र में आद्रा, शतभिषा और धनिष्ठा, सॉरी आद्रा, शतभिषा और स्वाति नक्षत्र में जो है जो भी व्यक्ति, मृगशिरा नक्षत्र, इनमें जो भी व्यक्ति पैदा हुए हैं उन लोगों के लिए जो राहु है ये परम मित्र के अंतर्गत आते हैं। परम मित्र, तो राहु के इन लोगों का जो भी परम मित्र के अंतर्गत आते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए जो है ये मंगल बहुत ही कल्याणकारी है, बहुत ही मित्रतावत व्यवहार करने वाले हैं। तो जो भी लोग जमीन जायदाद से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं या शनि से संबंधित जो भी कार्य कर रहे हैं उन लोगों को अभी तक जितना भी नुकसान हुआ है तो वहाँ पर उनकी अब वो नुकसान की पूर्ति होने वाली है। अगर आपको कुछ भी अभी तक लॉस हुआ है वो लॉस धीरे धीरे भरपाई होने वाली है। तो ये जो सवा महीना है आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप किसी प्रकार की परेशानी से भी परेशान चल रहे थे तो अब धीरे धीरे वो परेशानी जो है आपकी समाप्त हो जाएगी। अब आ जाता है बृहस्पति। तो बृहस्पति अर्थात गुरु, तो जिन भी लोगों का जो है गुरु के नक्षत्र में जन्म हुआ है, गुरु के 3 नक्षत्र होते हैं, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रा। तो इन नक्षत्र वालों के लिए जो है राहु मित्रवत व्यवहार करने वाले हैं, यानी मित्र तारा के अंतर्गत आए हैं गुरु के लिए। तो जो लोगों को अभी तक कोई भी शनि से संबंधित प्रॉब्लम चल रही थी या जमीन जायदाद से संबंधित जो भी आपको प्रॉब्लम चल रही थी, कहीं आपका कोई मकान वगैरह फंसा हुआ था या कहीं ज़मीन फंसी हुई थी या कोर्ट कचहरी में कोई केस इत्यादि अगर आपका चल रहा था, तो इस सवा महीने के अंतर्गत जो भी कार्य होगा वो आपके फेवर के अंतर्गत ही आने वाला है। अगर आप किसी रोग से परेशान थे तो वो रोग भी अब जो है समाप्त होने वाला है। अब आ जाता है शनि। तो शनि के जो 3 नक्षत्र आते हैं, पुष्य, अनुराधा और उत्तराषाढ़, ऐसे लोगों के लिए जो है ये बद तारा के अंतर्गत आ रहा है। और बद तारा का मतलब है डेथ स्टार। तो शनि के 3 नक्षत्र वाले लोगों को बहुत अधिक संभल के रहने की ज़रूरत है। डेथ स्टार यानी बद तारा जो है मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। कई बार तो यहाँ तक भी होता है कि मृत्यु की, अगर आपका जो है ग्रहों की परिस्थिति ठीक नहीं हो तो मृत्यु तक भी हो सकती है। अगर आप किसी, जितने भी बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, अगर वो पहले से किसी प्रकार की बीमारी से परेशान थे और अभी तक वो बीमारी ठीक नहीं हुई है, तो ये जो 10 से 15 दिन का जो समय है, क्योंकि 10-15 दिन के बाद जो है ये अपना नक्षत्र परिवर्तन कर लेंगे और फिर जो है मृगशिरा, सॉरी फिर ये धनिष्ठा नक्षत्र से फिर ये जो है अगले नक्षत्र में चले जाएंगे, तो फिर आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए 10 से 15 दिन का जो समय है ये बहुत ही क्रूशियल रहने वाला है। अगर आपको कोई पहले से ही बीमारी चल रही है या जिन लोगों को कैंसर इत्यादि पहले से कुछ है, तो ऐसे लोगों का अगर आप देखेंगे मृत्यु तुल्य कष्ट आपको हो सकता है। अभी आपने देखा जब भी अभी इसने नक्षत्र परिवर्तन, सॉरी राहु, मंगल ने राशि परिवर्तन नहीं किया था और मंगल जो था अभी अपनी ही उच्च राशि में विद्यमान था, तो आपने देखा कि 2 जो महान कलाकार थे, जो ऋषि कपूर थे और दूसरा जो इरफान खान थे, इन दोनों व्यक्तियों को कैंसर हुआ और कैंसर होने के कारण ही इन दोनों की मृत्यु हो गई। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के मंगल की जो स्थिति थी वो सही नहीं थी, इसी कारण इनको मृत्यु तुल्य कष्ट हुआ। तो मंगल, सॉरी जो भी शनि के अंतर्गत जिन भी व्यक्तियों का जन्म हुआ है, पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रा, आप लोगों को बहुत संभल के रहने की ज़रूरत है। अगर आप गाड़ी इत्यादि चलाते हैं संभल के चलाइए, एक्सीडेंट से अपने आप को बचाइए, क्योंकि मंगल जो है अग्नि तत्व का ग्रह है और शनि जो है गाड़ी लोहे का तत्व है। तो जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो मैंने कहा था शुभ नहीं होता है, और अगर इनका एक्सीडेंट हुआ तो आग गिरने तक का भी खतरा हो सकता है। और कई जगह पर अब आप देखना, अब इस 10-15 दिन के अंदर जो है, जब भी शनि ने यहाँ पर प्रवेश किया है धनिष्ठा में, तो 10-15 दिन के अंदर आपको बहुत सारी आग जलने की समस्याएं जो है आपको हर जगह दिखाई देंगी और सुनाई भी देंगी।
उसके बाद आ जाता है बुध का नक्षत्र। बुध का नक्षत्र होते हैं अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। इस नक्षत्र वालों के लिए जो है ये मंगल ग्रह साधक तारा बन के आए हैं, तो यानी इसका अर्थ है कि ये आपके लिए सक्सेस जोन में पड़ रहे हैं। तो जो भी लोग भूमि से संबंधित, बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित कार्य कर रहे थे या सेना में काम कर रहे थे, तो इन लोगों के लिए सफलता मिलने वाली है, प्रमोशन होने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है। तो आपने मंगल से संबंधित जिस भी कार्यों में अगर आप कारक जो भी हैं उस पर आप कार्य कर रहे हैं तो आपको 100% उसमें सफलता मिलेगी। और जिन लोगों को मंगल से संबंधित, से मैंने कहा था कि खून की प्रॉब्लम से संबंधित, हड्डियों के या कैंसर से संबंधित या जो भी कभी बीमारियों से संबंधित जिनको भी प्रॉब्लम अभी तक चल रही थी, और खासकर मैंने कहा था घुटनों के मामले में, तो जिन लोगों को घुटने में प्रॉब्लम चल रही है, धीरे धीरे आप देखना ये 10-15 दिन के अंदर जो था घुटनों की से प्रॉब्लम से जो लोग भी परेशान हो रहे थे, धीरे धीरे उनकी ये परेशानी समाप्त हो जाएगी। और जो घुटनों से संबंधित या बैक से पीठ से संबंधित जो भी आपको पीड़ा या दर्द था वो भी आपका समाप्त हो जाएगा। और अगर आप जमीन, जायदाद, बिल्डिंग मटेरियल, ईंट बनाना इत्यादि से संबंधित कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही अधिक सफलता का समय है। दिन दुगनी चार रात चौगनी आपको सक्सेस मिलने वाली है। तो बुध के नक्षत्र वालों के लिए अगर मैंने आपको बताया हुआ है कि राशि के अनुसार जो है अगर आपका कुछ समय ठीक नहीं चल रहा है और यहाँ पे आपका सक्सेस आ रहा है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद आ जाता है केतु। केतु के लिए जो आते हैं, केतु के अंतर्गत भी 3 तारे आते हैं, अश्विनी, मघा, मूल। इन लोगों के लिए जो है इस वक्त ये जो है प्रत्यारी तारा में आ रहा है केतु। प्रत्यारी तारा वालों के लिए जो है ये समय सही नहीं है, झंझट वाला है, प्रॉब्लम होने वाली है, आ बैल मुझे बार वाली नीति भी हो सकती है। तो आपको अपना व्यवहार शांत रखना है, क्योंकि मैंने कहा है मंगल क्रोधी ग्रह है, बहुत जल्दी उग्र हो जाता है, इनके अंदर धैर्य की कमी होती है। तो अगर कहीं पर भी कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, चाहे हो रहा है, आप अपने आप को शांत रखिए, आप बीच बचाव करने के लिए मत जाइए। आपके जो भी बॉस हैं अगर आपके ऊपर चिल्लाते हैं तो आपको गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। कोई सीनियर आपको कुछ कह रहा है तो आप गुस्सा मत कीजिए, उस गुस्से को आप पी जाइए। लेकिन ये 10-15 दिन का समय है, शांति से बिताइए, नहीं तो आपको कोर्ट कचहरी तक में भी जाना पड़ सकता है और बाद में आपकी हालत जो है खराब हो जाएगी। तो क्षण भर का जो गुस्सा है ये आपका लंबा खिंच जाएगा, क्योंकि शनि के कारण जो है फिर आपको कोर्ट कचहरी के केस लड़ने पड़ेंगे। तो कोशिश कीजिए आप इन चीज़ों से अपने मन को शांत रखिए और इन चीज़ों से आप दूसरों के मामलों में मत पड़िए, दूसरों से बहस मत करिए। अब आ जाता है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के अंतर्गत 3 नक्षत्र आते हैं, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। इन लोगों के लिए जो है ये 6वां तारा के अंतर्गत आया है। तो 6वां तारा मतलब कल्याणकारी तारा। तो इस तारे के अंतर्गत यानी जो भी शुक्र के नक्षत्र वाले लोग हैं इन लोगों के लिए जो है ये बहुत ही शुभ रहने वाला है। आप किसी भी काम में अगर आपने काम कर रहे हैं तो आपको जो है सफलता मिलने वाली है और सफलता के कारण जो है आपके अंदर जो है खुशी का माहौल भी आएगा, क्योंकि शुक्र जो है जितने भी शुभ ग्रह हैं उन सभी शुभ ग्रहों में शुक्र को मंगल, शुक्र और चंद्रमा इनको शुभ ग्रह माना गया है। तो शुक्र थोड़ा शीतल ग्रह भी है और आपने अभी तक जमीन से संबंधित या भूमि से संबंधित जो भी आपने कोई काम किया है उस कार्यों में या किसी कोई अन्य कार्य भी अगर आप करते हैं तो उन कार्यों में आपको सफलता मिलने वाली है, आपका कल्याण होने वाला है। अगर आप किसी झंझट में फंस चुके थे तो वो झंझट अब आपका समाप्त हो जाएगा, आपके मन को एक शांति मिलेगी। कोई केस इत्यादि चल रहा है तो वो आपके फेवर में ही आने वाला है और कोई भी लोग अगर आपके बारे में कुछ बुरा सोच रहे हैं तो वो ऐसा नहीं है। धीरे धीरे इन लोगों का भी रवैया बदलेगा और जो भी कार्य होगा आपके कल्याण से संबंधित ही कार्य होने वाले हैं। तो शुक्र वालों के लिए भी यह समय बहुत ही शुभ रहने वाला है। एक बात मैं बता दूं आपको, अगर आप ये महीना देखेंगे तो इस महीने में जो शुक्र ग्रह है 5 बार आ रहा है, एक हफ्ते में 5 बार। जैसे कई बार हम देखते हैं हमें मैसेज वगैरह आते हैं और कहा जाता है अगर एक महीने में 5 शुक्रवार आ जाए या 10 या फिर 5 सोमवार मंगलवार इतने आ जाए तो ये कई सालों में ऐसा आता है, ऐसा होता है। ये चाइनीज़ कैलेंडर के अकॉर्डिंग बताया जाता है, हालांकि ये उनके हिसाब से शुभ होता होगा, लेकिन अगर आप भारतीय ज्योतिष को आधार मानते हैं, उसको पढ़ते हैं, समझते हैं तो उसके अनुसार ये कहा जाता है कि कभी भी किसी भी समय कोई भी ग्रह कोई भी वार अगर एक महीने में 5 बार आ जाता है तो वो अपनी ही जिस प्रकार से उसका स्वभाव होता है उसी प्रकार से वो प्रभाव देता है। अगर शनि ग्रह अगर हफ्ते में 5 बार आ गया तो सोचिए वो जो महीना होगा वो बहुत ही क्रूशियल जाने वाला होगा।
आपको बहुत सारे लड़ाई झगड़े दिखाई देंगे। कई जगहों पर जो है शनि जो है ठंड का कारक माना जाता है, तो बहुत अधिक आपको, आपने देखा होगा कई जगह पर जो है बारिश वगैरह इत्यादि अधिक हुई है, ओले तक गिरे हैं, ठंड बहुत अधिक हुई है। और वहीं पर अगर शुक्र ग्रह को देखेंगे तो इस महीने 5 शुक्रवार आ रहे हैं, तो ये 5 शुक्र से का शुक्र ग्रह शुभ ग्रह है, कल्याणकारी है। तो कहीं ना कहीं ये शुक्र ग्रह जो है एक पूरे महीने में जो है अपना शुभ प्रभाव छोड़ने वाला है। तो जो कुछ बुरा कुछ घटने भी वाला होगा उसमें भी जो है अब वो कल्याणकारी दृष्टि रखेंगे, प्रभाव देंगे, तो उतना अधिक अशुभ नहीं होगा। अब आ जाता है सूर्य के नक्षत्र। तो सूर्य के नक्षत्र में जिनका भी जन्म हुआ है, तो ऐसे लोगों के लिए जो भी कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा में जिनका भी जन्म हुआ है, ऐसे लोगों का जो समय है विपत्त तारा के अंतर्गत आता है। और विपत्त तारा का मतलब होता है विपत्ति, यानी परेशानी। तो किसी भी प्रकार की परेशानी आ सकती है आपके ऊपर, तो आपको जो है पहले से ही सावधान रहने की ज़रूरत है। कुछ ऐसा कार्य मत कीजिए कि आपको बाद में परेशानी हो। अगर ज़मीन जायदाद से संबंधित कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हैं, वहाँ पर झंझट में फंसा हुआ है, तो उसमें भी आपको जो है संभल के रहने की ज़रूरत है। अगर आप कोई नया करार करने वाले हैं किसी के साथ, या कोई ज़मीन वगैरह खरीदने वाले हैं, तो आप अभी ही, आपका जो समय है ये सही नहीं है। आप जो है 10-12 दिन रुक जाइए और उसके बाद ही फिर आप इस कार्य को करने की सोचिए, क्योंकि फिर मंगल अपना नक्षत्र परिवर्तन कर लेगा और फिर वो शतभिषा नक्षत्र में चला जाएगा, फिर इसका प्रभाव आपके लिए अलग हो जाएगा। तो सूर्य के नक्षत्र वालों के लिए आपके लिए ये जो 10-15 दिन का समय है ये बहुत ही क्रूशल है, विपत्ति भरा है। अपने आप को संभाल के रखिए, गुस्सा मत कीजिए, गाड़ी को ढंग से चलाइए, किसी के फालतू प्रपंचों में मत पड़िए। अब आ जाता है चंद्रमा। चंद्रमा के जो नक्षत्र आते हैं रोहिणी, हस्त्र और श्रवणा, इन लोगों के लिए जो है ये संपत्त तारा है। संपत्त तारा का अर्थ होता है धन प्रदान करने वाला। तो जिन भी लोगों का जन्म इन 3 नक्षत्रों में हुआ है, ऐसे लोगों को जो है इस 10-15 दिन के अंदर धन से संबंधित लाभ मिलने वाले हैं। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी कोई बेचने के चक्कर में है, तो उसमें आपको अच्छा मुनाफा होने वाला है। अगर आप भूमि से संबंधित कुछ भी कार्य कर रहे हैं, या बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, इसमें भी आपको लाभ मिलने वाला है। और जो भी सैन्य शक्ति, यानी कोई भी जो लोग सेना में या आर्मी में भर्ती हुए हैं, उन लोगों को प्रमोशन वगैरह होगी, पर प्रमोशन होगी तो उसके कारण उनकी सैलरी में भी इंक्रीमेंट होगा, तो उनको भी धन से संबंधित लाभ अवश्य होगा। तो ये थे सारे नक्षत्र के आधार पर आज मैंने आपको पूरी डिटेल दी है। तो आप इन दोनों को मिलाइए, राशि को भी और नक्षत्र को भी। राशि का प्रभाव अगर शुभ है और नक्षत्र का भी शुभ है, तो 100% ये समय आपके लिए गोल्डन जुबली पीरियड जाने वाला है। लेकिन अगर राशि अशुभ है, नक्षत्र शुभ है, तब आपको जो है थोड़ा बहुत जो अपने आप को सतर्क रखने की ज़रूरत है। लेकिन अगर नक्षत्र अशुभ है, राशि शुभ है, तब भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। परंतु राशि भी अशुभ है, नक्षत्र भी अशुभ है, तो पूरा विपत्ति वाला समय है, विपदा वाला समय है। तो आपको अपने आप को बचा के रखने की ज़रूरत है। जो जो मैंने आपको सारी बातें बताई हैं, इन पे अमल कीजिए। तो छोटे छोटे मैंने उपाय बोले हैं, उनको जो है आप अपने आप उपायों को करिए, क्रोध को शांत रखिए और किसी के मामलों में मत पड़िए। तो आपका ये समय बहुत सही जाने वाला है। तो आज यहीं तक, इति शुभम।